लर्नर्स, वेलकम बैक टू मधु की पाठशाला। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सबसे पहला टॉपिक करेंगे नाउन्स। तो नाउन स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि नाउन्स होते क्या हैं। बिल्कुल आ रहा होगा। तो नाउन जो होते हैं वो किसी का भी नाम होते हैं। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में क्या है, पेंसिल है या पेन होगा, ठीक है। एक नोटबुक होगी, तो जो पेन पेंसिल नोटबुक है वो सब क्या है, नाउन है। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए चैनल में एंटर किया होगा, क्या नाम है चैनल का, मधु की पाठशाला, तो ये भी आपका एक नाउन हुआ, ठीक है। तो आप जो भी चीजें यूनिवर्स में देखते हैं तो हर किसी का कुछ ना कुछ नाम तो होगा ही। ओके, बिना नाम के तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करा सकते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो भी यूनिवर्स में चीजें हैं, चाहे वो मैन मेड हैं, चाहे वो नेचुरल हैं, वो सब क्या है, वो नाउन है। जो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नाउन। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और एन आइडिया। यानी कि नेमिंग वर्ड हमारे पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन्स होते हैं। किसका नेम, पर्सन का, जैसे कि हमने लिया वीरेंद्र सिहाग इज अ पर्सन। ओके, प्लेस जैसे कि मुंबई, दिल्ली, सो मेनी प्लेसेस आर देयर। ओके, थिंग्स जैसे कि टेबल है, चेयर है, ये मार्कर है, ये सब क्या है, ये थिंग्स हैं, ठीक है। एनिमल्स या बर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि काऊ है, पैरेट है, स्पैरो है, दीज आर एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो वो भी क्या है, किसी के तो नाम है ना, तो वो नाम भी हमारे पास क्या हो गए, नाउन्स हो गए। और कोई भी आइडिया हो सकता है, ठीक है। फिर आती है बात, क्या जो चीजें हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं वही हमारे पास नाउन होते हैं? जी नहीं, उनके साथ साथ जो चीजें हम देख नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा प्यार हम किसी को दिखा नहीं सकते, स्वीटनेस हम किसी को दिखा नहीं सकते, ठीक है। टच नहीं कर सकते, दिखा तो सकते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो चीजें हम छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, वो भी हमारे पास नाउन्स की कैटेगरी में आती हैं। तो उसी तरीके से हमने क्या किया कि जो अलग अलग चीजें थी जिनका नाम था कुछ न कुछ, उनको हमने अलग अलग टाइप्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हमारे पास नाउन्स के 5 टाइप्स बनते हैं। तो एक्सप्लेनेशन के साथ अब हम करेंगे आगे, लेकिन सबसे पहले इनके नेम्स के साथ आप रूबरू हो जाइए। जैसे कि हम करेंगे प्रॉपर नाउन्स के बारे में, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। तो चलिए फ्रेंड्स करते हैं। सबसे पहले टाइप जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक है। क्या होता है प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन रेफर्स टू अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि हमारे पास जो भी नाम है उसको हमने क्या बना दिया, स्पेसिफिक बना दिया, पर्टिकुलर बना दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, जैसे बराक ओबामा, हमारे पास क्या है, ये कोई इंसान है, कोई पर्सन है। पर्सन तो बहुत सारे हैं लेकिन कौन सा पर्सन है, बराक ओबामा, दिस इज अ स्पेसिफिक नेम। तो इसलिए हमारे पास ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। ताजमहल, ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है। एक ताजमहल जो होगा वो पूरे वर्ल्ड में एक ही है, इसलिए हमारे पास ये स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। यमुना, ये उत्तरी भारत की बहुत ही बड़ी नदी है यमुना, बहुत जगह इससे सिंचाई की जाती है। तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर नेम है किसका, रिवर का। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर ऐसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन फिर भी हमने इसको क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो प्रॉपर नाउन बन गया। अर्थ है, प्लैनेट्स हैं, जो भी हमारे पास प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हमारे पास हैं हमारी सोलर सिस्टम में, तो वो हमारे पास क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ। सन है, स्टार है, सन, जो भी स्टार्स हम देखते हैं आसमान में, बहुत सारे स्टार्स हमें मिलेंगे लेकिन हमने एक स्टार को स्पेसिफिक बना दिया और वो क्या है, हमारे पास सन है, ठीक है। सैमसंग किसी का भी फोन का नाम है, ठीक है। बहुत सारे फोन जो है अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन मैंने हाईलाइट किया सैमसंग, दैट इज अ प्रॉपर नेम। फाइन। हरियाणा इज अ स्टेट जिससे मैं बिलोंग करती हूँ। तो हरियाणा जो है हमारे पास एक स्टेट का नाम है। वैसे तो हमारे पास 28 और 9 आई थिंक स्टेट्स हैं इंडिया में, तो हरियाणा जो है हमारे पास स्पेसिफिक मैंने करके बताया, तो जितने भी स्टेट्स होंगे वो सब क्या होंगे, प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक है। इंडिया इज अ नेम ऑफ अ कंट्री, तो जो भी कंट्रीज होंगी वो सबके नेम क्या होंगे, प्रॉपर नाउन।
फ्री फायर आजकल बच्चे बहुत खेल रहे हैं, दिस इज अ वीडियो गेम। ओके, तो ये जो गेम हमारे पास हो गया, गेम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन फ्री फायर मैंने हाईलाइट कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया, तो वो हमारे पास क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। रामायण है, जैसे कोई एक हॉली बुक है हमारी, ठीक है, तो अब ये भी हमारे पास स्पेसिफिक हो गई, तो हमने इसको प्रॉपर नाउन एडमिट कर लिया। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, सारे नेम तो मैं आपको यहाँ पर लिख करके नहीं बता सकती हूँ, पर जो भी आपको नेम ऐसे दिखे कि वो पूरे यूनिवर्स में, वर्ल्ड में एक ही होते हैं, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन आते हैं। तो उससे रिलेटेड एक और स्पेसिफिक थिंग है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ आते हैं, चाहे सेंटेंस में वो स्टार्टिंग में यूज हुए हों, चाहे वो सेंटेंस के किसी मिडिल पार्ट में यूज हुए हों। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि रोहन इज वर्किंग हार्ड टू क्लियर द एग्जाम, तो रोहन हमारे पास सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इसलिए भी जो भी हमारे पास फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस होता है, ठीक है, वो हमारे पास क्या रहता है, कैपिटल रहता है। ये तो ऑटोमेटिकली चलो मान लेते हैं हो गया, ठीक है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखिए कि आई हैड बीन इन दिल्ली लास्ट ईयर, तो दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नाम है, और ये हमारे पास किसी भी मिडल में आया है सेंटेंस के, तो भी हमने इसका फर्स्ट लेटर जो है वो क्या रखा है, कैपिटल रखा है। तो ये एक स्पेसिफिक थिंग है, वो आपको प्रॉपर नाउन के बारे में याद। तो सेकंड जो पार्ट है वो है हमारे पास कॉमन नाउन। क्या होते हैं कॉमन नाउन? कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स, यानी कि जो भी हमारे पास नेम्स हैं लेकिन हमने उनको हाईलाइट नहीं किया है, तो वो हमारे पास जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनको हम कॉमन नाउन कह देते हैं। तो दीज आर ऑफ सेम काइंड, यानी कि जो नाउन्स हमारे पास सेम तरह के होते हैं उनको हम कॉमन नाउन कह देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय तो बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है, तो बॉय इज अ वर्ड, और ये जो वर्ड है वो कॉमन हो गया। टाउन, कोई भी टाउन हो सकता है। बुक, भाई साहब कोई भी बुक हो सकती है, जैसे कि हमने ये कहा कि एक ब्लैक बुक है, जैसे एक रेड बुक है, तो हमने नहीं कहा कि वो वाली बुक्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो ये जो बुक वर्ड है वो हमारे पास क्या रहेगा, कॉमन नाउन रहेगा, ठीक है। डॉग कोई भी ब्रीड का हो सकता है, स्कूल का नाम भी कुछ हो सकता है, ठीक है, बट यहाँ पे ओनली द नेम, द वर्ड स्कूल इज कॉल्ड कॉमन नाउन, ठीक है। रिवर, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं वर्ल्ड के अंदर, तो कोई भी मॉन्यूमेंट हम बात नहीं कर रहे कौन सा है, लेकिन सिर्फ मॉन्यूमेंट वर्ड जो है वो कॉमन हो गया, ठीक है। मैगजीन है आपकी, फ्लावर्स है, मैंगो इज अ फ्रूट इटसेल्फ, द वर्ड फ्रूट इटसेल्फ इज अ कॉमन नाउन। आपके जो स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो भी सब कॉमन नाउन होते हैं। चैनल, ठीक है, फोन, कंट्री, यानी कि मैंने सिर्फ यही चीज़ बताने की कोशिश की है कि जो भी आपके पास जनरल थिंग्स हैं, जनरल प्लेस हैं, ठीक है, जनरल नेम्स हैं, वो हमारे पास क्या होंगे, कॉमन नाउन्स होंगे। पर एक बात आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास कॉमन नाउन सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में आता है तो हम इसका लेटर कैपिटल रखते हैं, लेकिन सेंटेंस के किसी और पार्ट पे आता है तो उसको हम स्मॉल रखेंगे। जैसे कि आई हैव अ पेट डॉग, डॉग हमने इसमें यूज किया, दिस इज अ कॉमन नाउन, और इसका फर्स्ट लेटर जो रहेगा वो स्मॉल रहेगा। सेम फॉर हायर स्टडीज, ही लेफ्ट हिज कंट्री, तो कंट्री क्या है हमारे पास, एक नाउन है, कौन सा है, कॉमन नाउन, और इसका भी फर्स्ट लेटर हमने स्मॉल रखा है। लेकिन काउ इज एन एनिमल, ये जो सेंटेंस है, जो वर्ड काउ है उसी से ही स्टार्ट हो रहा है, और काउ हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है, पर हम इसको फर्स्ट लेटर कैपिटल में रखेंगे क्योंकि द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस जो होती है वो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल के साथ होती है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। थर्ड जो पार्ट है वो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन? समथिंग दैट यू कैन नॉट टच, सी, हियर और टेस्ट, यानी कि जो भी चीज़ें हम क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उनको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, टेस्ट करके नहीं देख सकते, वो हमारे पास किस में आती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। जैसे कि हमारे पास है लव, अब लव को मेजर करने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, तो वो भी हमारे पास किस में आएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ब्रेवरी, जो सोल्जर्स होते हैं जिस ब्रेवरी से वो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि कोई लेस ब्रेवरी के साथ लड़ रहा है, कोई ग्रेटर ब्रेवरी के साथ लड़ रहा है, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है। जॉय, जैसे कि हम ये कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं इतना खुश हूँ, आज मैं कितना खुश हूँ, कोई नहीं जानता, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको मेजर नहीं कर सकते, ये हमारे पास किस में आता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। पर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि हाइट है, हीट है, कोई कहता है कि हम इनको मेजर कर पाते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे हो गया।
देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हाइट और हीट जैसे जैसे वर्ड्स आते हैं तो उनको हमने ये कहने की कोशिश की है कि इटसेल्फ हम इनको मेजर नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। ये ठीक है, यूनिट्स में मेजर हो जाती हैं, लेकिन क्या आप खुद जैसे हीट को देख पाते हो, आप उसको क्या जो है टच कर पा रहे हो? ऐसा नहीं, आप सिर्फ उसको फील कर पा रहे हो। इस वजह से हाइट और हील जैसे शब्द भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट की कैटेगरी में ही आते हैं, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट थिंग होगी कि दीज ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। ऑनेस्टी इज लिखा है हमने वहां पे एज अ सिंगुलर, ठीक है। दीज रिप्रेजेंट क्वालिटी और कंडीशन। जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो किसी क्वालिटी को और किसी कंडीशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। गौरव हैज मच नॉलेज ऑफ पॉलिटी। तो यहाँ पे जो नॉलेज वर्ड है वो हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मदर्स लव इज अनकंडीशनल लव। मदर का जो प्यार है वो अनकंडीशनल होता है। एक्चुअली दिस इज ट्रू, मदर हमेशा अनकंडीशनल लव ही करती है अपने बच्चों से। तो जो लव होता है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी में आता है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होते हैं? दीज आर सब्सटेंसेस विच वी कैन टच और सी। यानी कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है, जिसको हम टच भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं? मटीरियल नाउन। सेकेंड थिंग क्या होती है कि द सब्सटेंसेस दैट वी यूज टू मेक अदर थिंग्स। ये समझने के लिए बहुत ईजी रहता है कि हमारे पास जो भी चीज़ें किसी और चीज़ को बनाने के लिए यूज़ की जाती है ना, वो हमारे पास क्या होते हैं? मटीरियल नाउन होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे करके बताती हूँ कि जैसे हमने बनाया मैंगो शेक, तो मैंगो शेक बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया? उसमें मैंगो होगा, मिल्क होगा, ठीक है, शुगर होगा, ठीक है, और भी हम ड्राई फ्रूट्स भी उसके अंदर डाल करके उसको और यम्मी बना सकते हैं। तो जो भी हम इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो भी मटेरियल हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मिल्क हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, आपका मैंगो हो गया, मैंगो पल्प, तो वो सब क्या है? वो मटेरियल नाउन है। तो अदर थिंग क्या बन के निकली हमारे पास? मैंगो शेक बन के निकला। तो जो चीज़ें हम दूसरी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? मटेरियल नाउन्स होते हैं। तो कौन, जैसे कि हम एग्जांपल लेके चल सकते हैं। शुगर है, मैंने भी एग्जांपल दिया शुगर का, मिल्क का। वुड है, जैसे वुड यूज़ किया जाता है फर्नीचर के लिए, आपका पेपर बनाने के लिए भी। ग्लास है, जैसे अच्छा एक चीज़ मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि ग्लास को अब कंफ्यूज नहीं होना है कि हम इसको कॉमन नाउन बोलें या मटीरियल नाउन बोलें। ध्यान से सुनिएगा ये बात, मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताती हूँ कि द विंडो इज मेड अप ऑफ अ ग्लास। तो यहाँ पे हमारे पास ग्लास एज अ मटेरियल यूज हो रहा है कि विंडो ग्लास की बनी हुई है, तो विंडो बनकर तैयार हुई ग्लास से, तो यहाँ पे जो ग्लास होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो हमारे पास वहाँ पे ग्लास जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक पूरी थिंग है, ठीक है, ग्लास, तो वहाँ पे वो कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एनालाइज करके जो है सेंटेंसेस को देखोगे कि वर्ड किस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉफी, जैसे कॉफी पाउडर जो हम कह सकते हैं यहाँ पे। गोल्ड जो है, गोल्ड सिल्वर सब ज्वेलरी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो भी मटेरियल होंगे। कॉपर हो गया, वायर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। थ्रेड जो है क्लोथ्स बनाने के लिए यूज किया जा रहा है। तो दीज ऑल थिंग्स आर मटेरियल। और क्या चीजें याद रखनी है कि दीज ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये ध्यान रखेंगे कि जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज किया जाता है, ठीक है। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर देम। यानी कि हम जो मटेरियल नाउन है, हम ये नहीं कहते कि गोल्ड इज प्रीशियस कहते हैं, हम ये नहीं कहते द गोल्ड इज प्रीशियस। तो कभी भी हम जो मटेरियल नाउन होते हैं उनसे पहले आर्टिकल यूज नहीं करते। और एग्जांपल देख लेते हैं कि शी यूज्ड टी लीव्स, शुगर, मिल्क टू मेक अ कप ऑफ टी। तो हम जो मटेरियल है वो यूज कर रहे हैं कप ऑफ टी बनाने के लिए, ठीक है। दिस नेकलेस इज मेड अप ऑफ गोल्ड। तो नेकलेस हमने बनाया, किसका बनवाया? गोल्ड का बनवाया। तो अब हमारे पास ये क्या हो गए? मटेरियल नाउन हो गए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट हियर। लास्ट जो काइंड है हमारे पास नाउन का वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? द नेम ऑफ अ ग्रुप और क्लास। यस, दिस इज द मेन थिंग हियर कि ये जो होते हैं कलेक्टिव नाउन किसी भी ग्रुप या क्लास को कहते हैं। किसकी ग्रुप बनेंगे ये हमारे पास? ऑफ सिमिलर थिंग्स और पर्सन्स। लेकिन इस ग्रुप में हमारे पास वो जो पर्सन्स या थिंग्स हम जो यूज कर रहे हैं वो एक ही तरह के होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए।
दीज आर यूज एज अ होल, मतलब कि अगर उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एज अ होल उसको रिप्रेजेंट कर पाए अगर वो एक ही कैटेगरी के हुए तो। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं टीम। टीम किसकी होती है? प्लेयर्स की होती है। तो जैसे हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो वो सारे क्रिकेट के ही प्लेयर्स होंगे, तो यहाँ पे टीम हमारे पास क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, जैसे कि हम ये कहते थे कि आसमान में जो है बर्ड्स उड़ रहे हैं तो वो एक झुंड बनाकर जैसे उड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल, ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल। दिस वर्ड मोब इज ऑल्सो यूज फॉर मॉब ऑफ पीपल, यानी कि पीपल के लिए ही यूज होता है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या हो जाता है कि ये हमारे पास एक सिंपल भीड़ जो किसी बिना मोटिव के भी कह सकते हैं कि वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, एंड मोब जो होती हैं वो कौन सी होती है? उग्र भीड़ होती है जो तोड़फोड़ मचाने के लिए, डिस्ट्रक्शन के लिए जो है इकट्ठा होती हैं। ठीक है, बंच ऑफ फ्लावर्स, हम जो बंच है फ्लावर्स के लिए यूज करते हैं, बुके भी यूज किया जा सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस की सेंस कैसे बन रही है। तो बंच ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है, बुके ऑफ फ्लावर्स भी हो सकता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ये सब हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन्स हैं। और एग्जाम्पल्स में किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है कि आई हैव अ बिग लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एट माई होम। दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि मेरे पास एक पूरी लाइब्रेरी बनी हुई है बुक्स की। ठीक है, ही बॉट अ बुके ऑफ फ्लावर्स फॉर हिज फ्रेंड, उसने अपनी फ्रेंड के लिए जो है एक बुके खरीदा। तो ये जो बुके है, लाइब्रेरी है, गैंग, हर्ट, फ्लोक, ये सब क्या है? ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। तो ये सब जो नाउन्स के पार्ट हमने किए वन बाय वन, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। तो मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ कि इनके रिलेटेड जो भी काइंड्स हमने किए हैं, इनसे रिलेटेड आप एक एक सेंटेंस जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। For more videos you should subscribe my channel and press the bell icon. ओके, अभी मैं और भी वीडियोस जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए लेकर आऊँगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सारे टॉपिक्स जो हैं वो मेरे चैनल पे कवर कर लेंगे, आपको इसमें कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग मधु की पाठशाला।